और मैं बैठ भी गलत बस पे गया हूँ। मैं 750 पे बैठना था, मैं 758 पे बैठ गया। ये है जी ICT थीम पार्क, यहाँ से अंदर। और उस साइड पे नहीं है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, खैर है यही उसी का एरिया, लेकिन इसकी एंट्रेंस वगैरह इस साइड पे जो है वो आगे सिटी वॉक है। सिटी वॉक की तरफ ऊपर देखते हैं कि क्या है। अगर आपने ग्रैब करानी है तो आप उस साइड से आएंगे, और नीचे जो है आपकी ग्रैब होगी। ऊपर की जानिब जाते हैं, ज़रा ऊपर वाली साइड पे क्या है, मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग है, हम यहाँ से जा रहे हैं चौकट से ICT थीम पार्क, जो यहाँ से तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले पर है। इसमें हम एक ट्रेन और एक बस चेंज करेंगे। बस के जो है वो स्टॉप मेन के 40 मिनट बस लगाती है, और यहाँ से ट्रेन लगाएगी तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो मतलब आपको सवा घंटा 1.5 घंटा तकरीबन पड़ जाता है, क्योंकि आप आगे स्टॉप पे वेट करते हैं और बस आने का। तो बस वहाँ से चलेंगे, बाकी इंशाल्लाह आपसे फिर अभी तो मैं वही मेन यहाँ से घर के करीब है, ये वाला पहला स्टेशन चौकट वाला। यहाँ से ट्रेन पे सवार होंगे और हम जाएंगे केएल सेंट्रल से बस लेंगे और ICT थीम पार्क की जाने वो वहाँ से उतारेगी। तकरीबन हमें फिर आगे लगेंगे, हम पैदल चलेंगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे है बस से उतर के, और फिर वहाँ पे जाके आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। ट्रेन का सफ़र हुआ यहाँ पे अख्ताम पजीर केएल सेंट्रल में, और अब हम बस की तलाश में हैं कि अगर यहाँ से बसें मिल जाएँ। बस का देखते हैं कितना टाइम लगाती है, और स्टॉप भी ये है या नहीं। मैंने तो खैर जो स्टॉप देखा था उसका नाम मुझे इस पर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी स्टॉप पे। तो बाकी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, क्योंकि बस स्टॉप का नाम नहीं है। और इसी तरह मैं भी बसें देख के आ गया हूँ, देखता हूँ कि वो वाली बस अगर मुझे मेरी मिल जाए, क्योंकि ये वो वाली बस नहीं है। उसके बैक पे नंबर होता है और इसके नंबर नहीं है फ्रंट और बैक पे। मीन कि मैं गलत जगह पे हूँ। मैप लगाते हैं, मैप से इशारा लेते हैं। यहाँ पे कोई भी गाड़ी चलाता है तो वो मैप का ज़रूर इस्तेमाल करता है। यहाँ पे समझ नहीं आती रोड्स की, कोई रोड का निकलती उसी तरफ है लेकिन समझ नहीं आती, कोई लंबा चक्कर आपको लगवा के और फिर कहीं और छोड़ देगी। इसलिए मैप का इस्तेमाल यहाँ पे ज़रूरी है। और इनका अपना भी वो सीन है मैप वाला। इनका एक मूव इट अपनी एक ऐप है, उसमें से आपने जहाँ जाना हो उसकी लोकेशन लगाएं और वहाँ पहुँच जाएँ। बाकी मैं अभी देखता हूँ कि वो किस साइड पे है बस स्टॉप देखते हैं, वहाँ पे जाके फिर इंशाल्लाह आपसे मज़ीद मिलते हैं। और आज दिल तो यही है कि पार्क तक पहुँच जाएं, अगर पहुँचने होता है तो। ये मेन KL सेंट्रल है, ये उसमें है। यहाँ से इस तरफ भी ऊपर से जो है वो ट्रेन जाती है, और मैं जहाँ से आया हूँ वो बिल्कुल सामने है उस साइड पे। वो जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ब्रिज सा, राइट, तो वो वाला है। मैं अब देखता हूँ ज़रा स्टेशन कहाँ है उसका, बसेस का, फिर आपसे वहाँ जाके देख के मिलते हैं। अभी मैं फ़िलहाल ज़रा स्टेशन ढूंढ लूँ। फाइनली जी हमें बस मिल गई है और अब हम जा रहे हैं, और मैं बैठ भी गलत बस पे गया हूँ। मैं 750 पे बैठना था, मैं 758 पे बैठ गया। आगे देखते हैं, जहाँ पे रुकती है वहाँ उतर जाते हैं। नेक्स्ट जो बस आ रही है उस पर बैठते हैं। सेम मुझे लगा ऐसा था कि मैं बस गलत पे बैठ गया हूँ, लेकिन नहीं, ठीक बस थी। मैंने साथ से पूछा है तो वो कह रहे हैं यही है। तो शुक्र है बस ठीक पे बैठे हैं, नहीं तो ये बस अभी तक कहीं रुकी नहीं है, पता नहीं कहाँ रुकती। और लगत मुझे भी यही, वो तो खैर 650 थी जो पिछली बस थी, जिसको मैं देख के थोड़ा सा डाउट हो गया था। फिर मैंने मैप पे देखा तो वो 750 मेरी आ रही थी। और अब ये रास्ते हैं यहाँ से हम चल रहे हैं। तकरीबन हमें यहाँ से लगेंगे 40 से 45 मिनट। तकरीबन 20 से 25 स्टॉप हैं इसके रास्ते में। उसके अलावा फिर ये बस है नीट एंड क्लीन, और इसमें तो कोई इतने ज़्यादा नहीं है। आज शायद में भी वीकेंड है, इस वजह से लोग ज़्यादा नहीं हैं। बाकी हम वहाँ पे पहुँच के फिर इंशाल्लाह आपको
अगर मैं पहुंच जाता हूं टाइम से पार्क में, तो इंशाल्लाह फिर आपको पार्क का व्यू दिखाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे साथ साथ बांद्रा शाह आलम, पता नहीं पीछे क्या था कि बांद्रा शाह आलम है। यहाँ से हम बस से उतरे हैं 750 से, अब हमने जाना है 753 से। यहाँ स्टॉप पे हम उतरे हैं। अब यहाँ से वो सामने वाली जो फर्स्ट वाली बस है, ये यहाँ से जाएगी तकरीबन 6 बजे, तो अभी घंटा पूरा रहता है। तो उस बस वाले ने, खैर मुझे तो उनकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही थी, वो अपनी ज़ुबान में लगा हुआ था। तो साथ एक की लड़की बैठी हुई थी, उससे मैंने पूछा, तो उन्होंने खैर मुझे उतार दिया बस से। उनको आ नहीं रही थी इंग्लिश तो समझ, तो उन्होंने मुझे बस से उतार दिया। इधर आके मैंने वो है इनके जो केएल सेंट्रल के जिसने यूनिफॉर्म पहने हुए बस स्टैंड के ऊपर जो होता है, उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि यार ये जाएगी यहाँ से 753 नंबर बस। तो अब उसका वेट करते हैं 6 बजे तक। मैं आज लेट हो गया हूँ, मैं समझ रहा था कि बस निकलती हैं, लेकिन ये टाइम है। तो अब कोशिश करेंगे वहाँ पे जाके और फिर जल्दी से क्लोज़ भी करेंगे, क्योंकि ये बसें 11 बजे मेरे ख्याल में बंद होती हैं कि 12 बजे, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता इनका। यार वहाँ पे जाके अब आपसे मिलते हैं, इधर देखते हैं कुछ, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो व्लॉग में दिखाई जा सकती है। बाकी रास्ता तो बड़ा प्यारा था वहाँ से आते हुए। तकरीबन 5:50 हो गए हैं और ये वाली बस है 753, स्टिल वेटिंग में है हम अभी। तो अभी जब सॉरी डोर ओपन होता है तो बैठते हैं। अल्लाह करे वहाँ से वापसी पे भी हमें कोई बस बआसानी मिल जाए, तो नहीं तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 3-4 टाइम चलते हैं इनके बसेस के, फिर मैं वहाँ पे जल्दी जाके वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मैं इस ख्याल में था कि यार आज वीकेंड है तो ज़्यादा टाइम बस जो है वो चलेगी, लेकिन नहीं, मतलब मैं लेट निकला हूँ और 11 बजे मेरे ख्याल में पार्क क्लोज़ हो जाता है। तो अभी तक टाइम तो बहुत है, लेकिन ये है कि बसें भी 11 बजे क्लोज़ हो जाती हैं। तो कोशिश करेंगे कि 6 अगर 7 बजे वहाँ पहुँचते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। 8 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ पे पहुँच के और फिर इंशाल्लाह जल्दी जल्दी जो व्लॉग बनाना है वो बनाएंगे और फिर वापसी की तरफ चलेंगे। मेरे दिल है कि मैं नाइट लाइफ को कवर करूँ, आज वीकेंड है तो आज देखता हूँ इंशाल्लाह, अगर टाइम से पहुँच गया तो फिर बुकित बिनतान की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे आज। बस में हम बैठ गए हैं और तकरीबन अभी 3-4 मिनट हैं, 1 मिनट है सॉरी, वो सामने घड़ी पे 1 मिनट दिखा रहा है। और 1 मिनट के बाद यहाँ से फिर अब चलते हैं पार्क की जानिब। बस का माहौल ऐसा ठंडा है, एसी चल रहा है और यहाँ पे हाथ नहीं रखा जा रहा, बहुत ठंडा है। मज़े हैं ना, यही तो मज़े हैं यहाँ से, यहाँ के, और कहाँ लेंगे ये मज़े। तो बाकी इंशाल्लाह पार्क में चलते हैं और पार्क का व्लॉग देखते हैं। वेलकम बैक अगेन। अब हम चल रहे हैं पैदल तकरीबन यहाँ से 800 किलोमीटर, सॉरी 800 मीटर, 800 मीटर जो है वो हमने पैदल वॉक करनी है यहाँ से। बस वाले ने हमें उस साइड पे उतारा था, इस साइड पे, तो वहाँ से अब मैं चल के आ रहा हूँ। तो उसने कहा है कि बस ज़ुबान नहीं आती थी उसको भी, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का मसला है, तो बाकी समझ जाता है बंदा, वो समझा देते हैं इशारों से। तो बाकी हमें यहाँ से अब जाना है और ये आईसीटी सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आईसीटी कोलालमपुर का, तो हमें यहाँ से साइड पे जाना है और फिर वहाँ पे पहुँच के देखते हैं। अल्लाह करे वापसी के लिए, मुझे सिर्फ टेंशन वापसी की है कि वापसी पे क्या होगा, क्योंकि चलें खैर वहाँ पे बंदा ये है कि लोकेशन लगा के बोल्ट के ज़रिए पहुँच जाएंगे। यहाँ पे बोल्ट है तो उसके ज़रिए हम पहुँच जाएंगे कहीं ना कहीं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। फ़िल वक्त कहीं जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ तो पहुँच जाएँ। तो बाकी ये आ गया आईसीटी कोलालमपुर का बोर्ड और यहाँ से अब हम जा रहे हैं पैदल वॉक। ओके, बाकी आपसे वहाँ पे जाके मिलते हैं कि पार्क कैसा है। जितना टाइम लगाया, पार्क है तो बहुत मज़े का, मैंने यहाँ तक वीडियोस वगैरह देखी हैं, उस लिहाज से तो अच्छा है। ये है जी, इसके अंदर है मे भी मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरी लोकेशन तो यहाँ पे ही आई है। बाकी आगे देखते हैं। सेंटर तो ट्रायंगल तो यही है, आईसीटी गोल्डन ट्रायंगल है कि क्या है, वो यहाँ पे ही है। बाकी ऊपर जाके देखते हैं
आगे जाके देखते हैं कि क्या सीन है। अभी तक फ़िलहाल चलते जा रहे हैं, प्यास बहुत सख्त लगी है। कहीं पे पानी वगैरह देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सामने लग रहा है, तो ये मतलब है यहाँ पे। तो इसकी एंट्रेंस में देखता हूँ, एंट्रेंस इसकी किस साइड से है। मे बी यहाँ से होगी। ये जो है, देखते हैं उस साइड पे जाते हैं कि क्या सीन है। ये है जी ICT थीम पार्क, यहाँ से अंदर, और उस साइड पे नहीं है। ये जो मैं आपको दिखा रहा था, खैर है यही उसी का एरिया, लेकिन इसके एंट्रेंस वगैरह इस साइड पे। अब के टिकट वगैरह देखता हूँ मैं कि टिकट कितने की है। और फाइनली जी वी रीच्ड एट ICT थीम पार्क, और ये है ICT थीम पार्क। इसके अंदर राइड्स वगैरह और ये चीज़ें देखते हैं कि क्या सीन है। मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि कहीं से मुझे पानी मिल जाए, क्योंकि पानी की अशद ज़रूरत है हमें। प्यास लगी है बहुत हैवी वाली, तो पानी की पहले तलाश करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि पानी यहाँ पे होगा भी महंगा। और सामने वो स्टोर है, स्टोर में भी जो है वो गुंजाइश हो, तो वहाँ पे स्टोर में चलते हैं, स्टोर की कंडीशन देखते हैं कि प्राइसेस वगैरह पार्क के हमारे पाकिस्तानी निज़ाम है या इनका अपना सीन ठीक है। वरना तो सीन ठीक चाहिए, लेकिन चल। ये है स्टोर यहाँ पे, अनलैब। तो स्टोर में चलते हैं, ज़रा बोतल निकालते हैं पानी की, और हमने पीना है पानी। पानी पीते हैं और फिर जो है वो पार्क की तरफ गमज़न होते हैं। तो प्राइसेस वगैरह इन पे नहीं लिखी हुई। ये है सारा सीन, छोटी सी शॉप है यहाँ पे। ये तो पता ही होगा आपको, पानी की बोतल है, ये नहीं दिखा रहा, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो बाहर से हट के, बाहर इसकी मेरे ख्याल में है 1.5 रिंगिट या 2 रिंगिट, और यहाँ पे है 3 रिंगिट। ओके। और ये रहा इसराइली मसनूआत बाइकॉट। एंड बाकी आप कुछ भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको छोड़ के ये नहीं करना चाहिए ट्राई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन फिर भी। ये है जी ICT थीम पार्क, अगेन बता रहा हूँ, और बड़े ज़बरदस्त बच्चों के लिए मज़े के झूले हैं। और ये चीज़ एक बड़े मज़े की है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ फ्री में दस्तयाब होती है। जिस तरह अब ये बच्ची यहाँ पे खेल रही है, इस मिट्टी वाला माहौल हमारे बच्चों को, यहाँ पे शहर वाले बच्चों को तो नहीं मुहैया होता, तो इन बच्चों को, सॉरी देहात वालों को हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही सीन है कि इन बच्चों को यहाँ पे पैसों का ये सीन दिया हुआ है, और ये बच्चे खुश रहते हैं। हमारी माएँ और माँ बाप जो हैं वो बच्चों को मार मार के मिट्टी में ना खेलो, और ये लोग बच्चों को खिला रहे हैं। तो खैर ये मिट्टी नहीं है, कोई और चीज़ है। लेकिन वैसे एक बात बताने की, और दूसरी एक मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट के पैसे नहीं लिए इन लोगों ने, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। हमारे यहाँ इंटरेस्ट पहले रखी जाती है और झूलों के पैसे बाद में रखे जाते हैं, क्योंकि बड़े जो आ रहे होते हैं बच्चों के साथ, वो तो झूले नहीं लेते, बच्चों ने झूले लेने हैं। तो यहाँ पे वो इसके अलग सीन है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के पैसे नहीं हैं, बाकी झूलों के पैसे हैं। आपके बच्चे जितनी चीज़ लेंगे, झूले वगैरह लेंगे, तो उसकी कॉस्ट जो है वो पे करेंगे, ठीक है। बाकी एक छोटा सा पार्क है, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने डेकोरेशन की हुई है, और छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा छोटा सा पार्क है, लेकिन ये है कि एक अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। और यहाँ पे वीकेंड्स पे रश नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज़ पे हैरान हूँ कि हमारे यहाँ वीकेंड पे रश ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके कि आम डेज में। यहाँ पे वीकेंड पे रश मैंने नहीं देखा, बहुत कम जगहों पे मैंने वीकेंड्स पे रश देखे। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इसके अंदर से निकलता है पानी और वो मार रहे हैं कश्ती को। ये वो आएंगे तो आप देखिएगा, ये कश्ती को नहला रहे हैं, और इस पे मतलब पुलिस फोर्स ने जो है वो कश्ती पे हमला कर दिया है। वो एक मूवी थी इंग्लिश की, उसका नाम अब मेरे जहन में नहीं है, आप में से किसी के है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
पार्क में जो है मैं समझ रहा था कि बड़ों के लिए भी झूले वगैरह होंगे, लेकिन नहीं थे। झूले सब बच्चों के लिए हैं यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए झूले ज़्यादा हैं, बड़ों के लिए मैंने अभी तक कोई झूला नहीं देखा। हाँ, ये है कि बच्चों के साथ बड़े बैठ रहे हैं, वो एक अलग सीन है, लेकिन यहाँ पे कोई एडवेंचर जो है वो नहीं है बड़ों के लिए। बच्चों के लिए काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। और ये है यहाँ से, तो मैंने समझा टिकट काउंटर है, लेकिन नहीं। टिकट इनका सीन ये है कि क्यूआर भी है और पेमेंट भी है। पेमेंट ज़्यादा है, क्यूआर कम है इनकी। अगर क्यूआर से आप मेरे करते हैं तो मैंने एक झूले पे देखी है 6 रिंगिट, और अगर आप पेमेंट करेंगे कैश में तो फिर आपकी जो है वो 10 रिंगिट है। मीन के 4 रिंगिट ऊपर है। क्यूआर इनकी एक ऐप है, कौन सी पता नहीं, उसमें अगर उससे आप स्कैन करेंगे तो 6 रिंगिट आपको पड़ेंगे। वो एक झूले का था, वो जो मैंने आपको आगे दिखाया था, वो बोट वाला जिसपे पानी शानी मार रहे थे, वो सीन है। इसका अब क्या पता कितना है, और मुख्तलिफ होगा, मुख्तलिफ झूलों की मुख्तलिफ प्राइसेस होंगी। बाकी एक सामने है, वहाँ चलते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे। ये है सिटी वॉक सामने, और ग्रैब और बसेस सामने, ठीक है, ये लगा हुआ है सामने। तो अब हम चलते हैं, एक सामने है, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या है, और उसके बाद हम चलेंगे केएल सेंट्रल। वहाँ पे एक दो मॉल्स हैं, उनको भी आज देखते हैं, क्योंकि आज जो है उसी साइड पे निकलेंगे। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह घर की तरफ वापसी। पार्क के सामने जो है वो आगे सिटी वॉक है। सिटी वॉक की तरफ ऊपर देखते हैं कि क्या है। अगर आपने ग्रैब करानी है तो आप उस साइड से आएंगे, और नीचे जो है आपकी ग्रैब होगी। हमें तो ग्रैब पे नहीं जाना, मैं देखता हूँ लोकल जहाँ से आया था वहाँ से देखता हूँ कि गाड़ी मिलती है या नहीं। बस जो है वो थोड़ा सा चीप है, और ग्रैब थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाएगी। और ग्रैब पे मुझे आइडिया नहीं है फिर उतरना कहाँ है। बस पे रूट उसके मेंशन होता है, फिर बंदा वहाँ पे उतर जाता है और वहाँ से आगे बस देख लेता है। तो खैर देखते हैं अब क्या सीन है। तो बाकी ये सिटी वॉक चलते हैं कि यहाँ पे क्या है। पहले तो खाने वाला सीन आया है फर्स्ट, और इसके अलावा क्या है सिटी वॉक में। अभी आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आवाम आना अभी शुरू हुई है। मैं ये समझ रहा था कि शायद मैं भी ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है, आएंगे लेकिन थोड़ा लेट आएंगे। और अब सिटी वॉक देखते हैं। अच्छा, मैं इसको दूर से देख के आया हूँ, मैंने समझा सामने कोई लाइक कोई नदी वगैरह है या इस तरह है, लेकिन नहीं, दूर से इस तरह लग रहा था, बिल्कुल बैक साइड से। और आगे आया हूँ तो ये निकला। खैर व्यू तो प्यारा ही है, लेकिन खुदा पहाड़ और निकला चूहा, और मेरे ख्याल में बस पॉइंट्स नीचे हैं मे बी। चले देखते हैं, मैं किसी से पूछ लेता हूँ कि बस कहाँ से जाएगी और कौन से नंबर वाली जाएगी, और यहाँ से मैं सर्च भी कर लेता हूँ तो वो मुझे लोकेशन बता देगा कि बस नंबर कौन सी है और कहाँ पे आएगी। अब हमने सीधा सीधा केएल सेंट्रल जाना है, तो उसकी बस पे बैठेंगे। 750 जाती है वैसे, जिसने हमें वहाँ से पिक किया था। तो अगर देखते हैं कि वो कहीं से हमें लब जावे। अगर तो हमें लब गई तो फिर तो गुड है, और अगर ना लबी तो फिर हमें दो जो हैं वो बसेस चेंज करनी पड़ेंगी, जिस तरह आते हुए मैंने की है, और फिर थोड़ा सा बीच में पैदल वॉक हुई है। यहाँ से बाहर जाने का जो है वो टिकट है, उसका तो नहीं था, और इसका मेरे ख्याल में है। एंट्रेंस का भी टिकट है शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन मे भी मैंने इंटरनेट पे जो देखा था उसका मेरे ख्याल में 10 के 11 रिंगिट आ रहा था। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सीन है। ये है इनका सिटी वॉक। और क्वीन ऐसे खड़ी है तो मैंने समझा पता नहीं असली खड़ी हुई है, लेकिन नहीं, क्वीन एलिज़ाबेथ ऐसे नहीं है। वाह वाह, इंग्लैंड वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओ तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? लुकल जाओ यहाँ से, लुकल जाओ। क्यों नहीं लुकलते हो? ये उधर भी था और यहाँ पे भी है। ऊपर की जानिब जाते हैं, ज़रा ऊपर वाली साइड पे क्या है मस्जिद, क्योंकि हमने ऐसी कोई राइड लेनी नहीं है, तो इसलिए
हम अंदर भी नहीं जाएंगे। खैर ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं ऊपर कौन कौन सी राइड्स हैं। पार्क छोटा सा ही है लेकिन इसके इंडोर गेम भी सही हैं, काफ़ी हैं। ये बच्चों के लिए वो हाइकिंग की क्या होती है वो है, और वो भी सामने सेम इसी से मिलता जुलता है। किड्स वर्ल्ड, ये बच्चों की दुनिया, वाकई बच्चे यहाँ पे आ जाएं तो दुनिया तो वाकई बच्चों की है यहाँ पे। वाह, एक अच्छा वो बना हुआ है, मतलब बच्चा जा रहा है रोड़क के नीचे आ गया, रोड़क के। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है, जो इन्होंने कहीं लिखा हुआ है ना कि आप किसी जगह पे रेस्टोरेंट वगैरह पे जाएं, ऑर्डर, हमारे यहाँ लिखा होता है ऑर्डर हेयर, बस उर्दू में नहीं लिखा होता। तो इनकी अपनी ज़ुबान की भी अहमियत है कि इन्होंने ऑर्डर हेयर लिखा होता है और नीचे फिर अपनी ज़ुबान में लिखा होता है, फिर पिकअप ऑर्डर वहाँ से होता है तो उसके नीचे भी लिखा होता है, और यहाँ पे एग्ज़िट होगा वहाँ पे ये देखें, अब ये इनकी अपनी ज़ुबान में लिखा हुआ है, एग्ज़िट भी है और कैलोर ऊपर वो बना हुआ है। तो अच्छी बात है कि अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट देते हैं, हमें भी देनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो अंग्रेज़ी वाले हैं, ना हमें अंग्रेज़ी आई और ना सीधी उर्दू आई, तो दोनों से गए। खैर लेट्स चेंज द टॉपिक, वो एक अलग डिबेट बन जाएगी फिर। ये 3D गेम्स हैं यहाँ पे, बच्चों ने वो पहनी हुई है आइज़ पे, और सारे पे ये 3D वगैरह सारा सिस्टम है। अब ये बच्चे कहाँ उड़ रहे हैं ये तो बच्चों को ही पता होगा, हम तो खाली यहाँ से देख के बता सकते हैं कि बच्चे गेम खेल रहे हैं। यहाँ से अब निकलते हैं, चलते हैं वापसी की तरफ। मॉल बताया था खेल सेंट्रल में एक मॉल है, अच्छे दो, एक वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। उस दिन मैं गया भी हूँ KLCC में, वहाँ का जो सूर्या मॉल था उसकी वीडियोस नहीं बना सका, बस एक जल्दी जल्दी किसी चक्कर में गया हूँ तो वीडियोस बनाना मैं भूल गया हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस बनाते हैं। और ये वाला जो एंगल होगा ये ख़राब होगा क्योंकि ये मैंने 1x पे रखा हुआ है, तो शायद मेरा अपना चेहरा भी क्लियर ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा माफ़ी दे दीजिएगा। ओके, लो जी, हमारे रास्ते जो है वो वापसी की तरफ खुल गए हैं और अब हम जा रहे हैं वापसी की जानिब। अब देखते हैं कि अल्लाह करे टाइम से जा रहा हूँ तो मसला नहीं होगा। असल में जिन जगहों का आपको नहीं पता होता फिर आप ये है कि वो टाइम से निकलें और फिर टाइम से उसको वाइंड अप करें, क्योंकि जिन जगहों का नहीं पता फिर आपको पता नहीं है आपकी ट्रांसपोर्ट कितनी मिलेगी। यहाँ से अब मैं अपने जो फ्लैट है या जगह है चौकेट, वहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर के फासले पे हूँ, तो इसलिए टाइम से निकलें ताकि अगर आपने लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाना है तो फिर आप जो है वो इजीली उसको अवेल कर सकें। ये ना हो कि आपको पता ना हो बस जो है वो बस की टाइमिंग ख़त्म हो जाए, हो सकता है जो 4-5 बसें चलती हैं उनका टाइम ख़त्म हो जाए, फिर 8 बजे वो लास्ट बस हो, आप 9 बजे जा रहे हो। तो वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, तो जहाँ पे भी जाएं तो कोशिश करें या तो ऑन टाइम जाएं। और यहाँ पे अब एक ये ऑप्शन है कि अगर खुदा न खास्ता मुझे बस नहीं मिलती तो मैं ग्रैब पे चला जाऊँगा, तो मुझे स्टेशन के नाम पता है तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ से आगे फिर मुझे ईज़िली, अब मैं टोटली घर की तरफ तो नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो वो फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो खैर बात ख़त्म करते हैं, और ये है कि टाइम से आपको ख़त्म करके घर जाना चाहिए। और अब जाते हैं KL सेंट्रल की जानिब, वहाँ पे मैं देखता हूँ अगर टाइम से पहुँच गया, अगर तो मैं टाइम से पहुँच गया, क्योंकि ट्रेन के टाइम भी होते हैं वो भी क्लोज़ होना होता है। फिर मैंने वहाँ से हमारा KL सेंट्रल से जो ट्रेन चलती है जिसका लास्ट पॉइंट है वो हमारी डेस्टिनेशन है और हमारी रेजिडेंस है, वहाँ पे हम रहते हैं। तो देखते हैं अगर वहाँ पे टाइम हुआ तो फिर मैं KL सेंट्रल में जो मॉल्स हैं उनकी वीडियोस बनाता हूँ। बाकी आपसे KL सेंट्रल में जाके मिलते हैं। ओके, मूड तो था कि KL सेंट्रल में जाके मॉल की वीडियो बनाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं तकरीबन यहाँ पे 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ। पीछे एक बस से आया था, अभी इसका टाइम है तकरीबन 9:30 बजे यहाँ से चलेगी, 9:30 बजे हम यहाँ से चलेंगे तो फिर तकरीबन 10 बजे पहुँचेंगे और 11 बजे फिर क्लोज़ हो जाती हैं बसें। तो इसलिए KL सेंट्रल मॉल की जो वीडियो है वो पेंडिंग रही।
फिर बनाएंगे। और यहाँ से आई सिटी जो पार्क है उसका व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, एक नई जगह, एक नई स्टोरी और नए दिन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।